आज एक बहुत बड़ी चीज का अमाल मलिक ने खुलासा किया। अमाल मलिक ने आज ये बताया अशनूर को और प्रणीत को बैठ करके कि बहुत सारे एक्टर्स ने, म्यूजिक डायरेक्टर्स ने और ऑडियो चैनल्स ने मुझे डेथ थ्रेट तक दिए थे। मुझे डेथ थ्रेट तक दिए थे उन लोगों ने, और बताया कि मेरे पापा उतने ज्यादा शार्प और समझदार नहीं थे कंपेरेटिव टू मेरे पापा के एल्डर ब्रदर्स से। वो लोग अपनी जिंदगी में एक मकाम पर पहुंच गए और मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया। और फिर उसने ये भी बताया कि मैंने जय हो में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर जब काम किया, उसके बाद जब वो फिल्म नहीं चली तो उसके बाद मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था और मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। तो मैं डिप्रेशन में आने के बाद न्यूजीलैंड जाने की सोच रहा था, और वहां पर गरीब गौरव और गरीब प्रणीत ने हाथों हाथ बोल दिया, भाई हम लोग तो कानपुर चले जाते या फिर छोटा मोटा डिप्रेशन में इधर उधर चले जाते। बट मैं आपको जोक्स अपार्ट, मैं आपको इस चीज के बारे में बताना चाहता हूं। उसने साथ ही साथ ये भी कहा कि बहुत बुरी है म्यूजिक माफिया इंडस्ट्री कंपेरेटिव टू एक्टिंग इंडस्ट्री से। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, यू बिलीव मी ऑन दिस, आपको करना पड़ेगा मेरा इस बात में विश्वास, बिकॉज मैं जो थोड़ा बहुत ज्यादा जानता हूं आपसे, सॉरी बट मुंबई की लाइफ के बारे में। तो जितनी भी चीजें आपको अमाल मलिक बोल रहा था, वो डेथ थ्रेट वाली बात को छोड़ करके बाकी सारी बातें सच्ची थी। मतलब छोड़ करके यानी वो झूठी थी, मैं ये नहीं कह रहा, मगर एक्चुअली जब आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होते हो या काम अच्छा कर रहे होते हो या फिर आपकी लेगेसी सही जा रही होती है, आपकी चीजें नंबर सही जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे आपके दुश्मन बनने लगते हैं। और जैसा कि उसने कहा कि आफ्टर अ वन लाइक बिग ब्रेक, सलमान सर के साथ काम करने के एक बड़े ब्रेक के बाद जब मैं एकदम से थोड़ा टूटने लगा, या फिर मुझे बहुत सारे लोग ये कहने लगे, और गौरव ने अपना इनपुट देते हुए बीच में कहा था कि जब आप बहुत बड़े प्रोडक्शन के साथ या बहुत बड़े लोगों के साथ काम कर लेते हो और वो अगर हिट वेट नहीं हो तो जो उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी जलन होती है वो भी सामने आती है। तो लोग कहते हैं भाई हाँ तू तो बड़ा काम किया हुआ है ना, फिर को हमारी क्या जरूरत है। तो एक्चुअली इस पॉइंट को भी आप कंसिडर कीजिए कि जो भी अमाल मलिक कह रहा था, गौरव कह रहा था, वो 110% सच था। एक्चुअली इंडस्ट्री ऐसा करती